श्री ब्रह्मा शिव महापुराण की कथा चल रही है पुष्कर राज राजस्थान में। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी की आज तीसरे दिन की कथा पूर्ण हो चुकी है। आज की कथा में गुरुजी ने कुछ विशेष और खास बातें बताई हैं जो सभी के जानने योग्य हैं, जिन्हें जानना सबके लिए बहुत ज़रूरी है। कथा की शुरुआत में ही गुरुजी ने कहा कि आजकल सबसे ज़्यादा केस तलाक के कोर्ट में चल रहे हैं। मेरा सबसे यही निवेदन है लड़का और लड़की दोनों से कि बात जब तलाक पे आ जाए तो दोनों को थोड़ा सा संभल जाना चाहिए। लड़का अपने माँ बाप अपने घर वालों के कहने पर, लड़की अपने माँ बाप अपने घर वालों के कहने पर तलाक नहीं करना चाहिए। अगर तलाक दे भी दिया, अगर दूसरे से शादी की तो क्या पता दूसरा लड़का उससे भी ज़्यादा तकलीफ़ें दे। गुरुजी ने कहा कि तलाक पे नहीं आना चाहिए, थोड़ा सा एडजस्ट करना चाहिए पति को भी और पत्नी को भी, क्योंकि विवाह हुआ है, शादी हुई है। गुरुजी ने कहा कि नारी कभी कमज़ोर नहीं होती है, ना वो अबला होती है। पहले की नारियां अपने पति के साथ सती हो जाती थीं। पहले ये प्रथा थी, वर्षों पहले। कभी ये नहीं सुना होगा कि नारी के चले जाने पर उसका पति अग्नि में जलकर उसने प्राण दे दिए, क्योंकि पुरुष में ये बल नहीं होता है, नारी में सबसे ज्यादा बल होता है। गुरुजी ने कहा शिवालय और शंकर जी के मंदिर के बाहर एक काले रंग का मुखौटा टंगा होता है, लाल कलर की जीभ बाहर निकाले होता है। वो भगवान शंकर का ही एक गण है, उसका नाम कीर्ति मुख है। भगवान शंकर ने राहु को मारने के लिए उसको प्रकट किया था, लेकिन जब राहु ने भगवान शंकर के ऊपर जल चढ़ाया, आराधना की और कहा प्रभु मुझे बचा लो, तब राहु को भगवान शंकर ने अपने सर की जटाओं में छुपा लिया और कीर्ति मुख को भगवान शंकर ने अपने दरवाजे के बाहर ऊपर स्थान दे दिया। जब कोई शिव जी के मंदिर एक लोटा जल लेकर पहुंचता है तो कीर्ति मुख उसके दुख को, उसकी बीमारी को ऊपर से ही खींच लेता है, निगल लेता है, खा लेता है, क्योंकि भगवान शंकर ने कीर्ति मुख को वर दिया है कि जब कोई मेरे शिवालय आए, एक लोटा जल लेकर आए, आराधना करने के लिए आए, तो उसके दुख को, उसकी बीमारी को, उसके कष्ट को तुम भक्षण कर लेना, उसको निगल लेना और उसको खा लेना, उसकी बीमारी को। कथा में गुरुजी ने पत्र पढ़ा बबलू कंवर जी का, निवासी पर्वतसर नागौर। उन्होंने लिखा कि गुरुजी आप कहते हो पंडाल में जो मांगो मिलता है। हमने भी सोचा कि जब गुरुजी कहते हैं तो हम भी मांग लेते हैं। पंडाल में उन्होंने कथा सुना और अपने जमाई साह के लिए, दामाद जी के लिए नौकरी मांग ली। नौकरी की मनोकामना की, बाबा से निवेदन किया, उनके दामाद की नौकरी लग गई। फिर कथा में दूसरा पत्र पढ़ा सुनील मंजू जी का, भोपाल मध्य प्रदेश से आई थी। लिखा कि गुरुजी 12 साल हो गए, संतान का सुख नहीं था। टीवी के सामने बाबा से मनोकामना मांगा, बाबा ने 12 साल बाद मेरी गोद भरी है, मुझे बेटा हुआ है। मैं यहाँ पर बाबा का आभार व्यक्त करने आई हूँ। फिर कथा में गुरुजी ने तीसरा पत्र पढ़ा गीता पटवा जी का, राजस्थान से। इन्होंने लिखा कि भोले बाबा का जितना बखान करूं कम है। मेरी जीभ में गठान हो गई थी, डॉक्टर ने कहा ये गठान कैंसर की है, इसका ऑपरेशन होगा और बिना ऑपरेशन के ये ठीक नहीं होगी। जल और बेलपत्र कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर खाया, बाबा ने कृपा की, मेरा सारा कैंसर समाप्त हो गया। डॉक्टर को दिखाया तो वो भी आश्चर्य में आ गया कि ये पूरा कैंसर गया कहाँ। गुरुजी ने कहा कि भगवान शंकर के मंदिर जाओ अपना दुख, अपना कष्ट मिटाने के लिए। गुरुजी ने बताया कि माता लक्ष्मी के पास जो उल्लू होता है, जिसकी वो सवारी करती हैं, जो उनका वाहन है, जो उनके पास है, उसका नाम गणबंधु है। फिर कथा में गुरुजी ने पत्र पढ़ा कविता हरिओम जी का, राजस्थान से। लिखा कि एक लोटा जल का क्या वर्णन करूं, घर में ऐसी समस्या आ गई थी जिसका कोई निवारण ही नहीं था। बाबा ने कृपा करी है। मेरे छोटे बेटे का सीए का फाइनल एग्जाम था, मैंने उसे बेलपत्र और शहद लगाकर भेजा। लौट कर वो आया तो रोने लगा कि उसका पेपर सही नहीं हुआ है। मैंने कहा कि शिव जी कृपा जरूर करेंगे, वो सुनते जरूर हैं।
बाद में जब उसका रिजल्ट आया तो अच्छा रिजल्ट आया था, वो पास हो गया, आज वो सीए बन गया। यहाँ पर हम बाबा का आभार व्यक्त करने आए हैं। गुरुजी ने कहा, अहंकार में 3 गए, धन वैभव वंश, ना मानो तो देख लो रावण कौरव कंस। अहंकार कभी भी नहीं करना चाहिए किसी भी चीज का। गुरुजी ने कहा, कथा सुनते समय, शिवालय में जल चढ़ाते समय, पवित्र नदी में स्नान करते समय गलत मन में भाव नहीं लाना चाहिए। अगर हम गलत भाव लाएंगे तो वही हमें भगवान प्रदान कर देंगे। हमें अच्छा सोचना है और अच्छा कहना है, अच्छा मन में विचार लाना है। गुरुजी ने कहा कि लोग कहते हैं कि भगवान शंकर जी को माँ गौरा भांग घोट कर पिलाती थीं, लेकिन हमारे भारत की माता कोई ऐसी नहीं होगी जो अपने पति को तम्बाकू खाता भी देखे। माँ पार्वती ने कभी भी भांग घोटकर भगवान शंकर को नहीं पिलाया। ये सब हमारे शंकर जी को बदनाम करने का जरिया है। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।